दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को अब 1 साल और जेल में ही रहना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली दंगों के आरोपियों के मामले की सुनवाई की और इन दोनों को छोड़ बाकी के 5 आरोपियों को जमानत दे दी। कोर्ट ने जमानत न देने पर साफ कहा कि दोनों की भूमिका बाकी आरोपियों से बिल्कुल अलग है और इनकी लंबी हिरासत की अवधि बिल्कुल गलत नहीं है। कोर्ट ने इन दोनों को सख्ती दिखाते हुए कहा कि अब 1 साल तक इनकी जमानत पर कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। कोर्ट ने और क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। साल 2020 यही वो साल था जब सीए को लेकर दो पक्ष भारत की राजधानी दिल्ली में आपस में भिड़ गए थे। सीए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम, कानून जो भारत की नागरिकता देने के पुराने नियमों में बदलाव करता है। इसी के समर्थकों और इसका विरोध करने वालों के बीच झड़प हुई थी, दंगा भड़का था और इस दंगे ने 53 लोगों की जान ले ली। 700 से ज्यादा लोग घायल हुए, 500 दुकानें और 700 से ज्यादा घरों को आग के हवाले कर दिया गया था, जिसके बाद कुल 753 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इसी मामले में 7 लोगों पर दंगा भड़काने का आरोप लगा। पिछले 5 साल 3 महीने जेल में बंद रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सुनवाई की और गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी, लेकिन 2 लोगों को जमानत नहीं दी गई। नाम है छात्र एक्टिविस्ट उमर खालिद और शर्जील इमाम। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बहस हुई। मुद्दा उठा कि 5 साल से बिना ट्रायल के किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता। इस पर कोर्ट ने साफ कह दिया कि उमर और शर्जील के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप बनता है। सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसले हैं जिसमें कहा गया है कि जब एक आदमी बिना कन्विक्शन के लंबे अरसे से जेल में है, उसकी रिहाई बेल पर होनी चाहिए। ये भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। तो अब क्या देखकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, ये तो इस पर तो टिप्पणी तभी हो सकती है जब पूरे जजमेंट का अध्ययन हो, जिस पर कुछ समय लगेगा। अब तक अपराध साबित नहीं हुआ, बावजूद इसके दोनों को बेल न मिलना इस ओर इशारा करता है कि कोर्ट को कुछ तो रिकॉर्ड मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्य की सुरक्षा और अखंडता से जुड़े अपराधों का आरोप लगाने वाले मुकदमों में देरी तुरुप का पत्ता नहीं हो सकती। दरअसल इनके खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था और अब इस फैसले पर सीनियर एडवोकेट रिसर्च करेंगे। वहीं इस फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया है। शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत की अर्जी को खारिज किया गया। हम माननीय कोर्ट का स्वागत करते हैं और ऐसे लोग जिन्होंने दिल्ली को दंगों की आग में धकेला, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सत्यमेव जयते। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें उमर खालिद और शर्जील इमाम को बेल डिनाई किया गया है, प्रथम दृष्टया कोर्ट ने भी माना है कि उनके ऊपर जो आतंकवाद, यूएपीए और दिल्ली को जलाने के आरोप थे वो सही थे। इससे स्पष्ट होता है कि जो दिल्ली में दंगे हुए वो संयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग और उद्योग था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला साफ रखा, लेकिन अब ये मामला अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है। साल की शुरुआत में ही न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने तिहाड़ में बंद उमर खालिद को हाथ से लिखी एक चिट्ठी भेजी, जिसमें उन्होंने लिखा कि डियर उमर, मैं अक्सर तुम्हारे उन शब्दों को याद करता हूँ जिनमें तुम कड़वाहट को खुद पर हावी न होने देने की बात कहते थे। तुम्हारे माता पिता से मिलकर खुशी हुई, हमें तुम्हारी चिंता है। ममदानी के बाद अब 8 अमेरिकी सांसद खालिद के समर्थन में आ गए हैं। सांसदों ने भारतीय सरकार से अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार खालिद के केस की सुनवाई करने की मांग करते हुए एक लेटर लिखा, लेकिन सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उमर और शर्जील को जमानत नहीं दी। अब 1 साल तक जांच होगी। इस दौरान दोनों जमानत की अपील भी नहीं कर सकते। फिलहाल उमर खालिद और शर्जील इमाम की जो जमानत को लेकर के एक मियाद तय कर दी गई है कि अब वो अगले 1 साल तक आवेदन जमानत का, याचिका जमानत की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं कर सकते हैं। और इस दौरान यह भी निर्देश दिया गया है कि जो सुनवाई है उसको त्वरित गति से की जाए। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली। तो दिल्ली दंगे के दोनों प्रमुख आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम लंबे समय से जेल में बंद हैं। खालिद अब तक 6 बार जमानत की याचिका लगा चुका है, मगर हर बार कोर्ट ने इनकार किया है। उसकी रिहाई को लेकर देश और विदेश में कुछ लोग लगातार अभियान चलाते आ रहे हैं, मगर आज कोर्ट ने साफ बता दिया कि इनको जमानत से क्यों इनकार किया जा रहा है। कोर्ट ने जिन 5 आरोपियों को जमानत दी है, उनको कड़ी शर्तों के साथ जेल से बाहर आने के आदेश दिए हैं।